आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चिकन कढ़ाई रेसिपी इतनी आसान है, एक तो इसको बनाना भी आसान है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो आउट क्लास होगा। बिल्कुल होटल स्टाइल होगा, जो कि हम बाहर बड़े बड़े होटल्स पर खाना पसंद करते हैं। सेम वही मेथड, सेम वही तरीका और वही टेस्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल आसान और इजी वे में ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और ये रेसिपी आपसे परफेक्ट बने। 1 किलो यहाँ पर चिकन की मेजरमेंट के हिसाब से बना रही हूँ। इस चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए यहाँ पर आयरन वॉक ले रही हूँ। आयरन की कढ़ाई में इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा मज़े का आएगा। आयरन कढ़ाई लेने के बाद हमने यहाँ पर 1 कप फुल लेवल्ड ऑयल शामिल की है और इसमें 1 केजी चिकन ऐड किया है। चिकन के जो पीसेस हैं ना वो आपने थोड़े से छोटे छोटे करने हैं। चिकन जितना छोटा होगा इसका टेस्ट इतना ही मज़े का होगा और इतना जूसी बनेगा ये चिकन। तो यहाँ पर चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग रखी है। फ्राई करेंगे सबसे पहले इसे, और फ्राई करने के दौरान इसमें नमक भी शामिल करूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो अंदर तक आ जाए। अब इस चिकन को फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल हाई रखनी है। हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, ये अच्छा सा फ्राई भी हो जाएगा। इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ये देखें, ये यहाँ पर वाइट वाइट आपको लग रहा है, इसे हमने ब्राउन नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। गोल्डन अपने यहाँ पर कलर इसे नहीं देना। बस इसमें जब कच्चापन ख़त्म हो जाए तो समझ लें कि चिकन जो है वो सही जूसी जूसी सा है। जब हम हल्की आंच पर चिकन को फ्राई करते हैं तो वो सख्त हो जाता है, तो आपने सख्त नहीं होने देना चिकन को। यहाँ पर मज़ीद इसमें 1 लीमू ऐड कर रही हूँ। लीमू के साथ इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा होगा। अब यहाँ पर ना चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें जितना भी कच्चापन था वो सारा ख़त्म हो गया है और चिकन थोड़ा सा ना टेंडर भी हो गया है। इस स्टेज पे आके ना हमने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर देने हैं। 1 खाने का चम्मच दोनों चीज़ें लिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इस चिकन कढ़ाई में हमने प्याज बिल्कुल भी शामिल नहीं करने हैं, तो इसी वजह से इसका जो टेस्ट है ना बड़ा डिफरेंट सा होगा। तो बस आपने लहसुन अदरक पेस्ट दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा यहाँ पर मज़ीद फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो उसका कलर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, बिल्कुल निखरा निखरा सा कलर नहीं होता। मसाले जो हैं वो ज़्यादा कुक हो जाते हैं, कढ़ाई का जो कलर है वो डार्क हो जाता है या फिर काली हो जाती है चिकन कढ़ाई। तो आज मैं आपको ये टिप बताऊंगी कि चिकन कढ़ाई का जो कलर है वो बिल्कुल किस तरह से फ्रेश रह सकता है। चिकन फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हम मसाले शामिल करेंगे। हल्दी यहाँ पर ½ टीस्पून शामिल की है और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी। भुना कुटा हुआ ज़ीरा यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल करूँगी। थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ, टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अब यहाँ पर ना सारे मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने यहाँ पर मसालों को भुनाई करना है ताकि मसाले कच्चे ना हो। अगर मसाले कच्चे होंगे, आप इसमें फिर टमाटर या जो भी हमने चीज़ें ऐड करनी है वो आप ऐड करेंगे ना, तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसका कलर ख़राब ना हो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर मसाले को थोड़ा सा भुनाई करना है, और जब मसाला यहाँ पर भुनाई हो जाएगा, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो कभी भी चिकन कढ़ाई का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। मसाला अच्छे से भुनाई हो गया है तो हमने यहाँ पर 3 बड़े टमाटर लिए जिसे मैंने ग्राइंड कर लिए। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया था, तकरीबन आधा कप। तो इस चिकन में हमने ये ग्राइंड किए हुए टमाटर शामिल करने हैं और ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। मसाले का टेक्सचर आप चेक करें कि बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ जो टमाटर पेस्ट था उसकी वजह से कढ़ाई का जो टेक्सचर है वो कितना ज़बरदस्त आया है। बिल्कुल कम से कम टाइम में ये चिकन कढ़ाई बनती है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके घर पे कोई अचानक से मेहमान आ जाए ना और चिकन की कोई ज़बरदस्त और परफेक्ट सी कढ़ाई आपको बनानी है तो ये तरीका आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सेम वही तरीका है जो कि होटलों पर बनता है। बस आपने यहाँ पर टमाटर पेस्ट जब शामिल किया है तो थोड़ी देर और कुक किया है। टमाटर पेस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ना थिक हो गया, मसाला यहाँ पर थिक हो गया, तो साथ ही हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं और आधा कप इसमें दही शामिल कर रही हूँ। अच्छा, आप इस स्टेज पे ना अगर क्रीम भी इसमें ऐड करना चाहें आधा कप तो वो भी कर सकते हैं। सही क्रीमी हांडी या क्रीमी चिकन कढ़ाई ये बन जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बस दही ऐड की है।
तो दही के साथ भी इसका जो टेस्ट है नेक्स्ट लेवल का होगा। दही के साथ ना इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा जूसी जूसी होगा और थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होगा। बस आपने ये यहाँ पर ऐड करना है दही, और मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट यहाँ पर कुक करूँगी। तो मसाला थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो समझ लें कि ये कढ़ाई बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। आपके सामने बनाया बिल्कुल कम से कम टाइम में, कोई इसमें ज़्यादा मसाले हमने ऐड नहीं किए, कोई इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, आसान सा मेथड है। लेकिन इसे जब आप आयरन वॉक में बनाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा मज़े का होगा। तो बस कोशिश कीजिएगा जब भी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी आप ट्राई करें तो आयरन की कढ़ाई लें। तो ये चिकन कढ़ाई जिससे मैंने बिना प्याज के बनाई है, कैसी ज़बरदस्त बनी है, इसका कलर कितना फ्रेश है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स आपने बस याद रखनी है कि जब भी चिकन कढ़ाई बनाएं तो उसमें चिकन कढ़ाई का जो कलर है वो ख़राब ना हो, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा लगे। तो उसके लिए ये छोटी छोटी आपने टिप्स जो है ना ये ज़रूर ट्राई करनी है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बना लेंगे। और इस रेसिपी को अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं ना तो तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो आप डबल कर लीजिएगा। तो बस आपने प्रोसेस या फिर इसका जो मेथड है वो सेम रखना है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। और सर्व करने के टाइम पे आपने इसके साथ सलाद और रायता ज़रूर ऐड करना है। तो इंशाल्लाह जो टेस्ट है ना वो आपको बिल्कुल होटल या रेस्टोरेंट वाला मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आसान सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।